आज की कहानी का शीर्षक है चोर और कुआं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेवराय द्वारा शासित राज्य में दो मशहूर चोरों का आतंक फैला हुआ था। उन्होंने राज्य में कई चोरियां की थी। राज्य में लोग इनके बारे में बहुत बातें करते थे। राज्य में तेनालीराम नामक एक व्यक्ति रहते थे। तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार के बुद्धिमान सलाहकार थे। एक रात दोनों चोर तेनालीराम के घर में घुस गए और झाड़ियों के पीछे छिप गए। सही समय का इंतजार करने लगे। रात के खाने के बाद तेनालीराम टहलने के लिए बाहर आए और झाड़ियों में सरसराहट देखी। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि चोर उसके बगीचे में छिपे हुए थे। तेनालीराम वापस अंदर गए और जोर से अपनी पत्नी से बोले ताकि चोर उसकी बात सुन सके। उन्होंने कहा, प्रिय, हमें अपना कीमती सामान सुरक्षित रखना होगा क्योंकि दो चोर राज्य में घूम रहे हैं। वो हमारे घर भी चोरी करने आ सकते हैं। हमारा सारा सोना, चांदी और आभूषण इकट्ठा करके एक बड़ी ट्रंक में डाल दो। झाड़ियों में छुपे चोरों ने एक एक शब्द ध्यान से सुना। थोड़ी देर बाद तेनालीराम उस भारी ट्रंक को अपने घर के पीछे के कुएं में ले गए और उसे कुएं में फेंक दिया। चोरों ने ध्यान से देखा। उन्हें यकीन हो गया कि ट्रंक में बहुमूल्य खजाना है। जैसे ही तेनालीराम वापस अंदर गए, चोर कुएं की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने खजाना निकालने का निश्चय करते हुए बाल्टी बाल्टी पानी निकालने का काम शुरू किया। उन्होंने रात भर बहुत मेहनत की और गहरे कुएं से पानी निकाला। जैसे ही सुबह हुई, थके हुए चोर अंततः ट्रंक को खींचने में कामयाब रहे। जैसे ही उन्होंने ट्रंक खोल के देखा, वह आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि ट्रंक में सोने चांदी की जगह पे बड़े भारी पत्थर थे। उसी समय तेनालीराम उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए घर से बाहर आए। तेनालीराम ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, पूरी रात मेरे बगीचे को इतनी लगन से सींचने के लिए धन्यवाद। तेनालीराम ने अपनी चतुराई से चोरों को मूर्ख बनाया और ट्रंक में पत्थर भर दिए थे। चोरों को यह एहसास हुआ कि उन्हें चतुराई से मात दी गई है। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने तेनालीराम से अपने इरादों के लिए माफी मांगी। चोरों के पश्चाताप से तेनालीराम को उन पर दया आ गई। तेनालीराम ने उन्हें कड़ी चेतावनी के साथ जाने देने का फैसला किया। उस दिन से तेनालीराम की तीव्र बुद्धि का अनुभव करके दोनों चोरों ने अपराध का जीवन छोड़ दिया। जब राजा कृष्णदेवराय ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें तेनालीराम की चतुराई से बहुत आश्चर्य हुआ और वे प्रभावित भी हुए। तो इस तरह से चोरों ने भी अपना सबक सीख लिया और तेनालीराम ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता साबित की।